नमस्कार, मैं किशोर कुमार। मैं यहाँ पे अभी आया हूँ आरटीपीएस सेंटर पे। आरटीपीएस सेंटर दिखाइए आप। आरटीपीएस सेंटर पे आया हूँ। मेरे को यहाँ पे कंप्लेन आता था बार बार यहाँ का, हमारे मथोर पंचायत में जो आरटीपीएस सेंटर है, तो आरटीपीएस सेंटर पे यहाँ पे जो है ना, जो यहाँ पे कर्मचारी है वो कर्मचारी यहाँ पे नहीं रहते हैं और वो मुखिया के यहाँ पे बैठ के काम करते हैं और वहाँ से लोगों से पैसा लिया जाता है। तो मैंने इसकी सूचना बीपीआरओ और हमारे बीडीओ को दिए और उसके बाद बीपीआरओ और बीडीओ ने क्विक एक्शन लेते हुए यहाँ के जो कर्मचारी है, कर्मचारी को बोला कि आप वहाँ पे बैठिए, मुखिया के घर पे बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे ऑफिस बना हुआ है वहाँ पे बैठिए। उसके बाद मेरे को नंबर भी प्रोवाइड किया गया कि, और बात करने के बाद मैंने जब बात किया, भाई ने बताया कि भैया मेरा जो है अपॉइंटमेंट वो किया गया है यहाँ पे, मैं यहाँ पे अभी नया नया आया हूँ, तो पहले क्या होता था नहीं होता था मुझे नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे मैं आया हूँ तो जैसे जो हमारा प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से काम करूँगा। ना मैं मुखिया के यहाँ बैठूंगा, ना यहाँ मैं कहीं जाऊँगा, जो मेरे को आदेश दिया जाएगा उसके हिसाब से मैं काम करूँगा। तो मेरे को भाई के द्वारा कॉल आया है, तो यहाँ पे आता हूँ, देखता हूँ और यहाँ पे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि यहाँ पे आरटीपीएस पे क्या काम होता है, किस तरह से काम होता है। तो आइए बात करते हैं। यहाँ पे यह है आरटीपीएस सेंटर मथोर पंचायत का, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, बात करते हैं, यहाँ जो कर्मचारी है उनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि किस तरह से काम होता है, कैसा काम होता है, लोगों को क्या यहाँ पे सुविधा मिलती है। तो यहाँ पे बैठते हैं, यहाँ बात करते हैं। चाचा 2 मिनट टाइम देंगे प्लीज, यहाँ बैठिए हम 2 मिनट, बस 2 मिनट। जी पे आए हैं हम और आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे आरटीपीएस पे सारा काम होता है, जो भी काम होता है या नहीं होता है, ये चीज़ भाई जो यहाँ पे कर्मचारी अपॉइंटेड किया गया है वो बताएंगे आपको, और मैं खुद नहीं बोलना चाहूँगा, ये चीज़ इनके जुबानी ही सुनते हैं। हेलो भैया, क्या बोलिए ना। आपका नाम? सत्य प्रकाश सुमन। सत्य प्रकाश जी, मेरे को एक बात बताइए, यहाँ पे काफ़ी सारा कंप्लेन आ रहे थे, जैसे कि मैंने आपको कल बताया फ़ोन पे, मैंने बीडीओ और बीपीआरओ को भी कंप्लेन दिया, उसके बाद त्वरित कार्रवाई की गई। हालांकि आपने मेरे को बताया कि यहाँ पे मैं नया अपॉइंटेड किया गया हूँ। ट्रांसफर हुआ 10 दिन पहले, उससे पहले क्या हुआ उसकी तो मैं जानकारी नहीं दे सकता हूँ। 10 दिन पहले हुआ है, उसके बाद से तो जैसे जो इसका 3 दिन का रोस्टर बना हुआ है उसके हिसाब से तो हम बैठ ही रहे हैं, पर प्रशासनिक लाइन है, आप लोग भी समझते हैं कि जैसे कभी आरटीपीएस पे काम हो जाता है, कभी मीटिंग्स हो जाता है, कभी इलेक्शंस का काम है, तो 2 पंचायत भी है प्रभार में, तो दोनों जगह तो संभव नहीं है। सही बात है बैठना, क्योंकि स्टाफ की कमी है, तभी तो दो जगह मतलब बैठना पड़ रहा है। बात बताइए, आप बोले कि 2 पंचायत है आपके पास, बथिया और पुतई। नहीं, बथिया और मथोर। बात एक ही हुआ, पुतई मथोर एक ही हुआ। हम एक बात पूछना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे लोग को कैसे पता चलेगा कि आज ही खुला हुआ है यहाँ पे, या बथिया के लोगों को सारा कुछ गेट पे, हाँ गेट पे सारा कुछ साटा हुआ है। आपका टोटल कुछ क्या काम होता है, जैसे जाति आवासीय आय, वृद्धा पेंशन, जन्म मृत्यु, आयुष्मान कार्ड, ओबीसी, ये सारा कुछ का वहाँ गेट पे भी साटा हुआ। आप गेट पे भी स्क्रीन की फोटो लेने की आवश्यकता नहीं है, आप गेट पे भी ले सकते हैं। फिर भी आप एक बार मौखिक जो है ना, एक बार बताइए, एक बार मौखिक बता दीजिए कि एक बार मौखिक मेरे को बता दीजिए कि आप वीक में यहाँ पे कितने दिन रहते हैं? देखिए, वीक तो 3 दिन का रोस्टर बना हुआ है। 3 दिन का वहाँ? हाँ, 3 दिन का वहाँ, 7 दिन, एक दिन छुट्टी का। पर मंगलवार को क्या हो जाता है कि शिविर वगैरह हो जाता है, तो शिविर में क्या होता है कि एक्स्ट्रा स्टाफ को लगा दिया जाता है, आपको पता ही होगा। सही बात। तो कभी कभी मंगल डिस्टर्बेंस हो जाता है। डिस्टर्बेंस इसलिए हो जाएगा क्योंकि अगर हम वहाँ शिविर में चले जाएंगे दिन भर, तो फिर हम यहाँ कैसे आ पाएंगे। सही बात। तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन दोनों पंचायत को खोलें। और क्या। अच्छा, एक बात बताइए कि आपका नाम क्या है? नाम तो बताएंगे आप? सत्य प्रकाश सुमन, फर्स्ट में। अच्छा, सत्य प्रकाश सुमन जी। यहाँ पे काम करवाना तो इसके लिए कोई चार्जेस है? नहीं, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, क्योंकि सारा कुछ तो ऑनलाइन फ्री है। जाति आवासीय आय सब कुछ फ्री है। आप कहना चाह रहे हैं कि जो भी जनता यहाँ का काम करवाएंगे सब फ्री में होगा? हाँ, ये टोटल चीज तो फ्री है, क्योंकि ऑनलाइन करना है इसको हमको। अच्छा, देख लीजिए आप लोग कि कहीं कुछ भी ऐसा है ही नहीं। तो जो आरोप जो लगाया गया था कि मुखिया घर पे आप नहीं थे उस समय में, कि वहाँ पे बैठा के 50, 100, 1000 रुपए मुखिया जी के घर पे क्या हुआ नहीं हुआ उसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते, क्योंकि हम उस समय थे ही नहीं। सही बात। अभी इधर मेरा ज्वाइनिंग हुआ, तो मुझसे पहले का कैसे क्या कह सकते। अच्छा, तो आप जो ज्वाइनिंग लिए हैं, आप युवा है, तो आप क्या मतलब अपने काम को किस तरह से देखना चाह रहे हैं? हम शुरू से ऐसे ही काम करते आ रहे हैं, कहीं से आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो मेरा बेस्ट होगा, आप देखिए 2 पंचायत है तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, ये बात तो आप लोगों को भी समझना होगा। आज ही जैसे देखिए तिरंगा यात्रा के लिए ब्लॉक पे बुलाया गया था, बट मैं नहीं जा पाया क्योंकि जाम की वजह से लेट हो गया, 10 बजे ही पहुंचना था।
सही बात। तो मैं यहाँ आ गया क्योंकि जनता की प्रायोरिटी को मैंने फर्स्ट दिया कि यहाँ जरूरी है ज्यादा। सही बात। अब हो सकता है सेकंड हाफ में राशन कार्ड देने जाना पड़े, तो बहुत सारे काम है डिपार्टमेंटल चलता रहेगा। अभी जनगणना का काम चल रहा है। इसमें राशन कार्ड के लिए आपके पास नहीं है जो आप नाम काट सकते हो, जोड़ सकते हो, ऐसा? देखिए, ब्लॉक से जो आवेदन मिलता है तो अब वो ऑनलाइन वाला सिस्टम खत्म कर दिया है अभी फिलहाल। उसके लिए क्या है कि वहीं से होगा, विकास मित्र से बात करना पड़ेगा। विकास मित्र आवेदन जमा करेंगे ब्लॉक पे जा करके और सारा कुछ अच्छे से होगा, कहीं कोई दिक्कत अच्छा, यहाँ पे जो काम होगा बेसिक मैं बता रहा हूँ आपको। जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, वृद्धा पेंशन, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र, जमीन का रसीद का जो है ना चालान वालान काटते हैं सब आप। हाँ, तो इसमें जो पेमेंट लगेगा वो आपको अच्छा, वो देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, आज ही मैं करवाता हूँ। मेरे बड़े पापा का है। जन्म मृत्यु में जो भी है कि उनको जो कोर्ट से शपथ पत्र बनाना, तो ये सब तो वो अपना ही करेंगे ना पब्लिक। आपको जो एक सेकंड, इनका कहना यह है कि हमारा जो काम है हम करेंगे, लेकिन जो डॉक्यूमेंट लगेगा आपको वो आपको लाना पड़ेगा, चाहे आधार कार्ड हो या कोर्ट से सर्टिफिकेट लगे। हाँ, पेपर अपना ओके रहेगा, कहीं कोई दिक्कत। यहाँ पे 1 रुपया भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, यही कहना चाह रहे हैं ना? हाँ। तो ये भाई साहब आए हैं, भाई साहब की बातों से भी लग रहा है कि भाई साहब एकदम नियम और कानूनी और प्रोटोकॉल से काम करेंगे। भाई मेहनती लग रहे हैं, क्योंकि मेरे को सामने से कॉल करके बोला किशोर जी आइए, आप यहाँ का रिकॉर्ड कीजिए, जनता को जागरूक कीजिए। जरूरी भी है, क्योंकि हमारे यहाँ के जनता को आप सोचिए कि लोग आरोप लगा रहे भाई नहीं थे, हुआ होगा कुछ तभी तो आरोप लगा रहे हैं ना। वही ना, तब जैसे कल आप बोले तो हमको भी आश्चर्य लगा ना कि 1-1.5 साल पहले की बात है। तो हमारा तो ज्वाइनिंग ही 10 दिन पहले हुआ है, तो हम 1-1.5 साल पहले का कैसे कह सकते हैं? सही बात है। और इससे पहले मेरा एक ही पंचायत था, बतिया शुरू में मिला था, बाद में हाँ दोनों दे दिया। अच्छा, मान लीजिए फ्यूचर में मैं आपके लिए पूछ रहा हूँ कि अगर कोई आता है या फिर हमको नहीं जानता हो, एक बात कह रहा हूँ, उनसे पैसा फिर भी आप 100-50 ले लेंगे या फिर सबके लिए सेम है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, रूल सबके लिए सेम है ना? हाँ, रूल। क्योंकि मेरे को बहुत लोग बोलता है किशोर जी, कोई उनका काम होता है, आपका आदमी आएगा तो हम मैनेज कर लेंगे। मैं मैनेज किस बात का, सबका आदमी तो सेम ही हुआ ना। रूल सेम ही होता है, सारा कुछ आपका हमारा क्या है भाई? पंचायत के लिए हम काम करते हैं, आप भी जनता का सेवा कर रहे हैं, हम भी जनता का सेवा कर रहे हैं, उसमें तो कुछ ऐसा है नहीं। देखिए भाई साहब का बात सुन लीजिए, यही बोलते हैं युवा होना बहुत जरूरी है। इसलिए युवा होना, जैसे हम युवा है, भाई साहब युवा है, सोचो युवा जो है ना हमेशा युवाओं का और बुजुर्गों का जो है ना दिल से बात सुनते हैं, सम्मान करते हैं, इसी को बोलते हैं। और बाकी आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरे को इन्फॉर्मेशन इसी तरह देते रहिए और मैं आप लोगों के सामने लाता रहूंगा। हमारे पंचायत और ब्लॉक से रिलेटेड सारी जो भी समस्याएं उनको उजागर करके आपको संबंधित अधिकारियों से कंप्लेन करके उनको जल्द से जल्द कंप्लीट करवाने का प्रयास करूंगा। नहीं करेंगे तो ऊपर जिला अधिकारी से बात करके, लेकिन करवाऊंगा जरूर। सिस्टम में है, कानून में है, तो जनता का काम होना बहुत जरूरी है। जनता के काम के लिए ना हम लोग बैठे हुए हैं। सरकार क्यों डिप्यूट किया है कि जनता की काम ज्यादा से ज्यादा हो सके। हम लोग खुद कोशिश करते हैं कि बेस्ट से बेस्ट दे सके। अब एक ही स्टाफ है, अब आप ही समझिए कि सारे कामों को करना पड़ता तो कैसे होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोशिश होता है कि बेस्ट से बेस्ट ज्यादा देखें। जरूरी नहीं कि हम लोग 10 से 5 ही यहाँ पे काम करते हैं। 10 से 5 के अलावा भी एक्स्ट्रा काम होता है तो रात भर जग के घर से करना पड़ता है। अच्छा, 10 एक टाइम में आपको नहीं बताए थे, भाई साहब बोल दिए हैं 10 बजे से लेकर सुबह को 5 बजे शाम तक आपके यहाँ पे काम होगा। सही कह रहे हैं ना? हाँ। और जो काम रहेगा आप घर पे भी रिवीजन करते हैं तो करना ही पड़ेगा ना, मतलब इतना प्रेशर आता है, 2-2 पंचायत है तो फिर तो सब कुछ तो करना ही पड़ेगा। इन लोगों का भी क्या कहेंगे भाई, लेकिन एक ही चीज है कि जनता काम होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी को कोई टाइम से कोई कागज दे रहे हैं मान लिए, तो आपका ये बेस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए कि भैया उसका काम तब तक हो जाए कि जिससे उसका ही काम हो जाए। अगर कोई भी काम को आप लटका रहे हैं 10 दिन के बदले, अगर 1 महीना 2 महीना में कर रहे हैं तो शोषण कर रहे हैं। बाद में अगर वो पेपर आप उसको दे ही रहे हैं तो उसका हो जाता है। अगर 10-50 हो तो बात की बात है। अगर मान लिए कोई दे ही दिया तो अगर 10 दिन बाद आप उसका पेपर दे रहा है तो उसे भी कोई मतलब नहीं है, उसका कोई काम का ही नहीं रह गया। तो आप कोशिश ये कीजिए कि जिसको जो विद इन टाइम दिया हुआ है उस समय में काम हो जाए, और कुछ भी नहीं है। थोड़ा मोड़ा चलता रहता है, परेशानी उसके लिए, कभी बंद ही है, कभी बारिश हो गया, कभी भूकंप है। ठीक है, देखिए आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। जब भाई साहब का नंबर, यहाँ तो कोई कांटेक्ट नंबर तो होगा ना जी? सब साटा हुआ, सब यहाँ पे कांटेक्ट नंबर चिपका हुआ है। यहाँ पे आप लोग आइएगा, देखिएगा बंद रहे तो भाई साहब से, मेरे लिए मैं कह रहा हूँ, आप लोग मेरे को मानते हो, भाई साहब से एक बार फोन कर लीजिएगा, आपको बात करके अच्छे से बात करेंगे और आके आपका काम कर देंगे टाइम देके। सही, जो चीज फोन से होने वाला होगा तो अगर कुछ भी है तो फोन से आप कर दीजिएगा। अगर कुछ अर्जेंट है तो मान लिए दूसरे पंचायत में आके मिल लिए, हम ही आके ले गए, तो बस जनता का काम हो जाना चाहिए, कहीं से कोई शिकायत नहीं रहना चाहिए। वो सब दिल से शुक्रिया भाई, दिल से शुक्रिया। आप इस तरह से बात करें, पहला ऐसा बंदा मेरे को मिला है जो लोगों के लिए सोचता है, हमारे जनता के लिए सोचता है, हमारे मतौर पंचायत के वासियों के लिए सोचता है। इसके लिए जो सच कह रहा हूँ, मेरे हाथ में मैं क्लैप कर देता हूँ। मैं बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपको। चलिए ठीक है, इसी बात पे आज बोला जाए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जय भारत। तो आप लोग
आप लोग ना मेरे को बस इसी तरह से जो भी मुद्दा हो आपके पंचायत में, आपके ब्लॉक में मेरे को बताते जाएंगे, लेकिन हाँ, जब तक सबूत नहीं देंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आपको सबूत रहे और आप लोगों का समर्थन दे तो मैं विधायक से भी टकरा जाऊंगा। विधायक कौन है? हमारा ही तो नौकर है, सिविल का ही तो नौकर है। हम लोग टैक्स देते हैं तो सैलरी मिलता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को शेयर कीजिएगा।